बच्चों आज ये गणितीय खेल, ठीक है, ये गणितीय खेल हम आप लोग के सामने लाए हैं। इस गणितीय खेल के माध्यम से आप लोगों का गणितीय संक्रियाएं करना यानी कैलकुलेशन, चिन्हों के प्रयोग करके कैलकुलेशन करने का आसान और तेजी के साथ काम क्रिया कीजिएगा और खेल खेल में कीजिएगा। इस गणितीय खेल के माध्यम से आप लोगों को 2-3 चीजों का ज्ञान होगा। सबसे पहले चिन्हों का परिचय होगा। सबसे पहले चिन्हों का परिचय होगा। चिन्हों को पहचानेंगे और चिन्हों को पहचानने के बाद फिर आपको ये इस चीज का आभास होगा कि ये चिन्ह गणितीय मान पे क्या प्रभाव डालते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग करने से आपके लिए आपको ये गणितीय चिन्ह क्या करते हैं, ये गणितीय चिन्ह आपके मान पे क्या प्रभाव डालते हैं। इस गणितीय खेल के प्रयोग से आप भी शिक्षकगण अपने कक्षा कक्ष में इस गतिविधि को कराइए। ये गतिविधि इस तरह से करना है कि ये गोले बना देना है। इन गोलों में कोई भी अंक को लिखिए, किसी भी अंक को लिखिए, उनके चिन्हों के साथ अंक को लिखिएगा और इस लाइन के बाद आप बच्चों के लिए ये छोड़ देना है कि बड़ी संख्या बनाओ तो जानिए। इन चिन्हों के प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या बनाना है और कोई नो कैपिंग, कोई बाउंडेशन रेगुलेशन नियम नहीं है। बस एक ही नियम है, एक ही बाउंडेशन है कि क्रम से एक ही चिन्ह का 2 बार प्रयोग क्रमानुसार नहीं करना है। एक ही बाउंडेशन है क्या, आप लोग बताएं। एक ही चिन्ह का 2 बार क्रमशः अनुसार प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, बस यही बाउंडेशन है। और एक ही रो में का 2 को नहीं लेना है। जैसे ऊपर का ले लिए तो फिर नीचे नहीं आना है, आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके फिर पीछे नहीं आना, बैक नहीं आना। और कोई बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन बस यही आपके कैपिंग लगाया गया है, बाउंडेशन लगाया है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ फिर प्लस कंटिन्यू नहीं लेना है, फिर यहाँ प्लस है तो फिर प्लस कंटिन्यू नहीं लेना है। एक चिन्ह के बाद अगर यहाँ प्लस लिए है तो यहाँ पे आप प्लस या माइनस या भागा लीजिए, माइनस लीजिए, गुणा लीजिए, भागा लीजिए, लेकिन प्लस फिर नहीं लेना है। यही कैपिंग है। कौन बच्चा यहाँ से प्रयोग करते हुए बड़ी संख्या बना लेता है। हमारे सामने एक बच्चे का एग्जाम्पल है, देखिए आप भी स्टार्ट कीजिए। 5 हाँ। गुणे 2 कितना है? 5 गुणे 2 यहाँ पे 10। आगे बढ़िए। 10 3 13। बहुत बढ़िया। 13 13 39। बहुत सुंदर। 39। हाँ 39 4 43। हाँ, ठीक है। देखिए इस लाइन में से फिर किसी को नहीं प्रयोग करना है। इस रो से फिर किसी और रो में आ जाना है। 43। हाँ 43। हाँ 43 और 43। हाँ गुणे हाँ 46। हाँ 43 गुणे 2 हो गया 86। 86। देखिए आप यहाँ से यहाँ किसी भी रो को आप फाड़ भी सकते हैं, लेकिन एक ही चिन्ह का 2 बार प्रयोग कंटिन्यू नहीं करना। चलिए यहाँ आपका 86 हुआ। 86 हाँ 88। बहुत बढ़िया। 88 और 88 के बाद आप देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह हुआ है। अगर प्लस का चिन्ह यहाँ यूज हुआ है तो यहाँ हम फिर प्लस का चिन्ह कर देते हैं तो 89 रहेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली 2 गणितीय चिन्ह का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। यही केवल कैपिंग था यहाँ पे। अगर हम इस चीज को छोड़ना पड़ रहा है, अगर इसके अलावा किसी और भी यूज करते हैं, भागा का, घटाना का या गुणे का इसका, तो यहाँ हमारा मान कम हो जाएगा। इसलिए बच्चा यहाँ 88 है। कितना? 88 लेकर के यहाँ कूद जाएगा। कितना लिख दीजिए? 88। आप भी अपने कक्षा कक्ष में इस तरह की गणितीय गतिविधि खेल के माध्यम से बच्चों को चिन्हों के प्रयोग के साथ ये बड़ी संख्या बनाने की क्रिया करा सकते हैं। इसके साथ देखिए बच्चों, हम इस गणितीय खेल में क्या रिजल्ट आया, कोई किसी भी बच्चे को अधिकतम संख्या बनाना है, बड़ी संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या बनाना है तो गणितीय चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। गणितीय चिन्ह का प्रयोग, ये किस चीज का चिन्ह है? जोड़। ये किसका? घटाना। ये किसका? गुणा। ये किसका? हाँ, ये तो बच्चे पहचान लेते हैं, जोड़ चिन्हों को पहचान लेते हैं। लेकिन इस चिन्ह के पहचान के साथ बच्चों की ये समझ नहीं होती है कि घटाना मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ मतलब क्या हो जाएगा। अब जब ये क्रिया बच्चे करेंगे 2 बार 4 बार तो इनमें बच्चों में समझ आ जाएगी कि हमको अधिकतम बड़ी संख्या बनाना है तो क्या करना पड़ेगा।
हमको अगर जोड़ क्या करता है हमारे मान को क्या प्रभावित करता है? बड़ा कर देता है। ये चीज घटाना क्या कर देता है? कम कर देता है, घटा देता है। ये क्या करता है? बड़ा कर देता है। ये क्या कर देगा? छोटा। यानी भागा हम किसी दो अंक के बीच में, किन्हीं दो अंकों के बीच में हम भागा के चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा मान पे क्या असर पड़ेगा? छोटा बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इस बच्चे ने देखिए यहाँ से आकर के यहाँ तक जब आपको मान प्राप्त किया है तो कहीं भी घटाना और भागा का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अगर घटाना और भागा का प्रयोग कर देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। हमको मान कितना लाना है? बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या बनाना है तो बड़े चिन्हों का प्रयोग करेंगे, बड़े जो चिन्ह बनाते होते हैं। ठीक है, इस खेल के माध्यम से बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जोड़, घटाना और भागा और गुणा हमें क्या समझ देता है, क्या बोध कराता है। इससे गणितीय समझ भी बढ़ेगी और बच्चों में कैलकुलेशन की क्रिया भी उनके साथ भी तेज हो जाएगा। ये भी अपने कक्षा कक्ष में आप कराइए। इसको बड़ी संख्या बनाओ तो जानो के नाम से, और ये गणितीय खेल गतिविधि अदानी शिक्षण पे हमारे द्वारा प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।